इस घर में रिश्ते कुछ भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कहें। रिश्ते कब किसके बिगड़ जाएं, कल को करण और चूम के रिश्ते बिगड़ जाए, अविनाश और ईशा के रिश्ते बिगड़ जाए, तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। चाहत इन दिनों दिग्विजय के साथ बैठती है, और जब से अगर आप देखेंगे दिग्विजय कशिश इस घर के अंदर एंटर हुए हैं, तब से ही राहत के बीच का जो बॉन्ड है वो खत्म हो चुका है लगभग। पहले चाहत रजत के साथ बैठती थी, रजत चाहत के साथ बैठते थे, लेकिन जैसे ही ये दोनों आए, दिग्विजय और कशिश आए, उसके बाद से दूरियां भी आने लगी और कशिश रजत के पास बैठने लगी और दिग्विजय जो है चाहत के पास। अब दोनों के पास एक साथ बैठने का वक्त ही नहीं है। अब ऐसे में सबको ये लग रहा था कि दिग्विजय जो है वो चाहत की परवाह करते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं सुबह शाम। चाहत भी बहुत सारी बातें करती है, लेकिन दिग्विजय चाहत के भी नहीं है। आज के टास्क में जब रजत दलाल ने पूछा कि तुम किसके लिए खेल रही हो, तो चाहत ने दिग्विजय का नाम लिया और बिना डरे नाम लिया। लेकिन वही दिग्विजय जिनके लिए चाहत खेल रही थी, वो खुद के लिए ना खेलकर चूम के लिए और श्रुतिका के लिए खेल रहे थे। वो चूम और श्रुतिका को फूट ला ला कर दे रहे थे। तो आप क्या समझेंगे इसे? तो चाहत तो कहीं ना कहीं गेम को समझना चाहिए। और ये ही दिग्विजय जब चूम, शिल्पा और करण आपस में बातें कर रहे हैं, तब शिल्पा जो है ये बात बोलती हुई नजर आती है कि मैं चाहत पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। चूम और करण भी एग्री करते हैं और उसके बाद दिग्विजय बोल रहे हैं कि मैं भी चाहत पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको पता है कि चाहत को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप चाहत के साथ बैठते क्यों हैं? तो ये है दिग्विजय की स्टेटमेंट कि मैं भी चाहत पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यही इंसान दिन रात चाहत के साथ बैठा रहता है। चाहत इसके लिए टास्क भी करती है, जब चाहत सोलो खेलना चाहती है तब भी दिग्विजय को प्रॉब्लम होती है।